हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू ऐड रो एक्शन लिंक्स। बिल्कुल, एक्शन लिंक्स ऐड करने के हमारे पास दो मैथड्स हैं, एक एक करके हम हर मैथड को देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट मैथड नंबर 1। अब इस मैथड नंबर 1 को यूज़ करके हम ऐड कर पाएंगे एक्शन लिंक्स विथ ईच रो। अब एक्शन लिंक्स क्या है, हम इसे क्यों ऐड करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं एक्शन लिंक्स होते क्या हैं। हम जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक डब्ल्यूपी लिस्ट टेबल है, हमारे पास एक सिंगल रो भी है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस पर होवर करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। दीज ऑप्शंस आर नोन एज एक्शन लिंक्स। तो कहने का मतलब है ये सारे ऑपरेशंस को हम यूज़ करके अपने इस रो के साथ हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिट ऑपरेशन, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। अब इन सारे एक्शन लिंक्स को अगर हम ऐड करना चाहें अपने प्लगइन के इस लिस्ट वाले टेबल के साथ, तो कैसे ऐड करें। अगर अभी हम होवर करें अपने किसी भी रो के वैल्यू के साथ, तो हम देख पाएंगे ऑल एक्शन लिंक्स आर मिसिंग। तो यहाँ फ्रेंड्स, रो एक्शन लिंक्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल और इजी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इस पोस्ट वाले मेन्यू को ओपन कर लेते हैं टू न्यू टैब। फॉर रेफरेंस हम क्या करेंगे, इन चारों लिंक्स को, जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू, इन्हीं लिंक्स को ऐड करने वाले हैं अपने इस लिस्ट टेबल के साथ। चलते हैं प्लगइन के अंदर। सो डब्ल्यूपी कंटेंट, प्लगइन्स, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, अपने वो मेन क्लास फाइल को ओपन करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट बुक्स लिस्ट टेबल .php। और यहाँ पर इस क्लास फाइल में सबसे पहले हम जाएंगे फुटर में, एक मेथड को हम ओवरराइड करने वाले हैं, टू ऐड रो एक्शन लिंक्स। और रिमेंबर दिस इज इक्वल्स टू मेथड नंबर 1। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं हैंडल अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर एक्शंस। इस मेथड को ओवरराइड करने के साथ हम ऐड कर पाएंगे रो एक्शन लिंक्स। एक और बात, इस मेथड को यूज़ करने के पहले हम जाएंगे इस क्लास फाइल में, इसे ओपन करेंगे। इस क्लास को ओपन करने के लिए हमें जाना है डब्ल्यूपी एडमिन के अंदर, इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर, और ये क्लास फाइल। तो मैं यूज़ करने वाला विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्ट कोड, सो कंट्रोल P, फाइल नेम, एंटर। अब यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्लास के अंदर अगर मैं सर्च करूँ इस मैथड को, दैट इज़ ऑल अबाउट हैंडल रो एक्शंस, तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है जो पास करने हैं। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं, दैट इज़ आइटम, कॉलम नेम एंड प्राइमरी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस सिंटैक्स के साथ हम उसे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ इस मेथड को यूज़ करने के पहले इन पैरामीटर्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर। अगर हम बात करें आइटम, सो यहाँ फ्रेंड्स जो टॉपिक हम डिस्कस करें, दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू ऐड रो एक्शन लिंक्स। तो रो एक्शन लिंक्स हम देख पाएंगे ये किसी स्पेसिफिक रो के साथ या वैल्यू के साथ अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ बात करें अपने वैल्यूज़ के बारे में, तो आइटम, कॉलम नेम, प्राइमरी, सो यहाँ फ्रेंड्स ये वैल्यूज़ अटैच्ड होते हैं हमारे हर एक रो के स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर ये एक रो है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि IT, बुक नेम, ऑथर नेम, बुक कवर, बुक कॉस्ट एंड क्रिएटेड एड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस फर्स्ट वैल्यू के बारे में, सो आइटम इक्वल्स टू IT, ये जो आइटम है दिस इज वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम नेम, सो इस फर्स्ट वैल्यू के लिए जो कॉलम नेम है दैट इज IT, बट रिमेंबर ये ID एक लेबल है। अगर हम जाएं थोड़ा टॉप, तो IT इसका जो कॉलम नेम है दैट इज इक्वल्स टू IT। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट इज प्राइमरी, और ये प्राइमरी इक्वल्स टू द प्राइमरी की कॉलम ऑफ दिस रो। सो यहाँ इस रो का जो प्राइमरी की कॉलम है दैट इज ID। अगर हम बात करें सेकंड रो मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बारे में, तो आइटम इक्वल्स टू बुक 2, दिस इज वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम नेम, सो बुक नेम, बट रिमेंबर दिस इज लेबल। हम जाएंगे टॉप पे, सो नेम इज आवर कॉलम नेम। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी की, सो प्राइमरी की ऑफ दिस रो ऑफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू ID, क्योंकि इस रो का जो प्राइमरी की है दैट इज इक्वल्स टू ID। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ऐड करने वाले हैं अपने रो एक्शन लिंक्स। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल कॉल एक्शन के नेम से एम्प्टी एरे। तो मान लेते हैं हमें जो एक्शन लिंक्स चाहिए अपने किसी भी रो के साथ, मीन्स किसी वैल्यू के साथ, दैट इज इक्वल्स टू एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पास करेंगे की, सो फर्स्ट एडिट इक्वल्स टू
edit। नेक्स्ट होने वाला है, अगर हम इसे कॉपी कर लें 3 more times, सो यहाँ होने वाला दिस इज ऑल अबाउट क्विक एडिट। यहाँ होने वाला दिस इज इक्वल्स टू क्विक एडिट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैश, लेबल हम पास कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास होने वाला है व्यू, सो व्यू सेव कर देंगे। और फाइनली इस एरे के अंदर ये जो एम्प्टी एरे था उसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया, की वैल्यू पेयर्स, एंड फाइनली हम इसे रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न दिस रो एक्शंस। रिमेंबर हमें यूज़ करना है रो एक्शंस और उसके बाद इस वेरिएबल को पास करना है। एंड फाइनली सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं। सो बिफोर रीलोड हम देख पाएंगे हमारे पास कोई भी एक्शन लिंक्स नहीं है। हम रीलोड करते हैं, होवर करेंगे, ओके मीन्स रो एक्शन लिंक्स आर मिसिंग। आई थिंक हमारे पास कोई मिस्टेक है। सो एक्शंस ओके, यहाँ हमने एक्शन डिफाइन किया है तो हमें क्या करना है, इसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना है। दिस इज आवर सिली मिस्टेक। हम सेव कर देंगे, वापस रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे हर एक रो के साथ एक्शन लिंक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। ये काफ़ी फेवरेट हैं क्योंकि ये एक लेबल है। अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें एंकर टैग में तो हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। href हम डिफाइन कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग एक एम्प्टी लिंक। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे, क्लोजिंग एंकर टैग, क्लोजिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने लेबल को कन्वर्ट कर दिया एक एंकर टैग में। हम सेव कर देंगे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। अब यहाँ पर जो एक्शन लिंक्स हैं वो अवेलेबल है हमारे हर एक रो के वैल्यूज़ के साथ। बट यहाँ हम देखें ये जो एक्शन लिंक्स हैं दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर दिस टाइटल। अब यहाँ मान लेते हैं ये जो एक्शन लिंक्स है हमें चाहिए केवल फॉर दिस बुक नेम। तो कैसे एडजस्ट करें, तो सिंपल यहाँ यूज़ करने वाला है इन वैल्यूज़ के कंडीशंस को, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया है फॉर दिस कॉलम कि यहाँ पर जो आइटम है दिस इज आइटम इक्वल्स टू बुक 2, दिस इज कॉलम नेम कॉल बुक नेम, बट इस बुक नेम का जो की है दैट इज ऑल अबाउट नेम एंड प्राइमरी की इक्वल्स टू आईडी। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ मैं कंपेयर करने वाला हूँ कॉलम नेम इक्वल्स टू नेम। ये जो कॉलम नेम है, ये जो कॉलम नेम है अगर वो नेम के बराबर हो तभी एक्शन लिंक्स में हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ हों। हम इसे कट कर लेंगे, कट करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो फाइनली सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे these action links means row action links is only available for this book name। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए इस ऑथर नेम के लिए तो सिंपल ऑथर नेम का वो की हम देख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ऑथर। हम इसे कॉपी कर लेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं सो ऑल रो एक्शन लिंक्स नाउ विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दिस ऑथर नेम। मान लेते हैं हमें चाहिए फॉर दिस आईडी कॉलम, तो इस आईडी कॉलम के लिए हमारे पास 2 केसेस होंगे जिन केसेस को यूज़ करके हम इन एक्शन लिंक्स को यहाँ विजिबल कर सकते हैं। तो फर्स्ट या तो हम कर लें कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी, नाउ वी कैन सी दैट एक्शन लिंक्स आर अवेलेबल फॉर दिस आईडी कॉलम, या हम इन्हें कट करने के बाद बाहर हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स एक बार हमने पेस्ट कर दिया तो जैसा कि हम जानते हैं ये सारे रो एक्शन लिंक्स अवेलेबल होने वाले हैं हमारे सारे रोज के साथ। तो यहाँ पर हमें फिक्स करना है फॉर दिस आईडी, तो हम क्या करने वाले हैं, इफ़ कॉलम नेम नॉट इक्वल्स टू प्राइमरी, अगर जो भी कॉलम नेम्स हमारे पास होने वाले हैं जैसे कि नेम, ऑथर, ये अगर कॉलम नेम्स प्राइमरी की के साथ मैच नहीं करते हैं सो उस केस में एम्प्टी रिटर्न हो। अदरवाइज अगर कॉलम नेम मीन्स आईडी इक्वल्स टू आईडी हो जाए तो उस केस में होने वाले हैं ये एक्शन लिंक्स। सेव करने के बाद रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे दीज रो एक्शन लिंक्स ओनली अवेलेबल फॉर दिस आईडी कॉलम। तो सक्सेसफुली ये फ्रेंड्स हमारा मेथड नंबर 1 था जिसे यूज़ करके सक्सेसफुल तरीके से हमने ऐड किया अपने रो एक्शन लिंक्स। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सारे रो एक्शन लिंक्स को हम ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय यूजिंग मेथड नंबर 2 फॉर दिस बुक नेम कॉलम। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।